आवाज दो, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, हरियाणा के कोने कोने से पहुंचे आप तमाम साथी, हम ये सब जानते हैं कि आज समय कितना चुनौतीपूर्ण है और उसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि चुनौतियां हमारे सामने जितनी बड़ी हैं, हम उससे भी डबल हौसले के साथ उनका सामना कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर को जो अपनी हड़ताल की शुरुआत की थी और उसको आज तक उन्होंने जिस तरह से चलाया है, 1 महीना होने वाला है हड़ताल का, और हड़ताल कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि फला ब्लॉक हड़ताल में नहीं था, आज वो भी आ गया। कोई फला कर्मचारी घर पे बैठा था, अब वो भी शामिल हो गया है। और हम एक लगातार अपने आंदोलन को विस्तार देते हुए शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। तो इस शानदार लड़ाई के लिए तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमें बुलाया गया है, जैसा कि बेगराज जी ने बताया कि आज सरपंचों की यहाँ पे रैली है। सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पे टोहाना में आज रैली है। उस रैली के अंदर हमें भी कहा गया कि आप भी हमारी रैली के अंदर आइए। उनको भी क्यों रैली करनी पड़ी, हम ये तमाम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आज हमारी आजीविका है वो कितना मुश्किल में आ गया है। हमें अपना गुजारा करना, बच्चों को पालना आज कितना मुश्किल हो गया है, ये हम सब जानते हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। और लगातार महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो गरीब तबके हैं वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, उनकी आमदनी लगातार घट रही है। उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उससे भी तकलीफ दे मामला हमारे सामने ये है, जो ज्यादा दुख की बात है, कि पहले तो हमें काम नहीं मिलते हैं। यदि हमें कुछ काम मिल जाते हैं तो फिर हमें उस काम का वेतन नहीं मिलता है। यहाँ पे मनरेगा में काम करने वाली मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये जानती हैं इनका दुख। आप एक बार इनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि पहले तो काम ही नहीं मिलता है नरेगा के अंदर। किसी तरह से मुश्किलों से यदि काम मिल जाता है तो उसके बाद जो काम किया जाता है, जो मेहनत की जाती है, उस मेहनत की पैमाइश सही नहीं होती। हमें जो हम जितना वहां पे मजदूरी करते हैं उसका माप सही नहीं होता, उसकी वजह से हमारी दिहाड़ियां मार ली जाती हैं। और उसके अगली तकलीफ ये आती है कि हमने काम भी करके दे दिया, उसके बावजूद भी किए हुए काम के हमें पैसे नहीं मिलते हैं। ये कैसा दुख है, हम ये सब जानते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, कई कई महीनों तक तनख्वाहें रुक जाती हैं। अनेक तरह की समस्याएं काम करते वक्त हमारे सबके सामने पेश आ रही हैं। और ये जितना हमारे आमदनी के स्रोत हैं ये बहुत छोटे इसलिए पड़ रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत पैसा आज खर्च करना पड़ रहा है। अपने खाने पीने की चीजें भी वो भी लगातार महंगी हो रही हैं, उन पे भी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। और अभी सरकार एक ले आई परिवार पहचान पत्र। वो परिवार पहचान पत्र ऐसा लेके आ गई कि उसका बहाना बना के हमारे जिसको कोई आमदनी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनको भी अनाप शनाप उल्टी सीधी आमदनी उनके परिवार पहचान पत्र में चढ़ा के किसी का राशन कार्ड काट रहे हैं, किसी की विधवा पेंशन काट रहे हैं, किसी की बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, विकलांग पेंशन काट लेते हैं। और इस तरह से तमाम हमारी जो पहले हमें कुछ राहतें सरकारों से मिल जाती थी कुछ योजनाओं के माध्यम से, वो तमाम योजनाएं आज हमें वो छीन ली गई है। कुछ भी कह के गैस के सिलेंडर पे हमें सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी भी ये कह के हमसे छीन ली गई कि अब जो है ये आपके खाते में सीधी आएगी। और जो सिलेंडर हम 350 रुपए में खरीदते थे, आज वो सिलेंडर हमें लगभग 1000 रुपए में खरीदने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और वो 1150 का कर दिया था सिलेंडर, और फिर बोले कि 200 रुपए रेट घटा के अभी भी वो 1000 रुपए का लेते, कहते सस्ता कर दिया सिलेंडर। ये आज हमारे सामने चुनौती है। चुनौती केवल इतनी नहीं है, मोदी जी सोचते हैं कि सब कुछ मैं अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लूं, किसी को सांस ना लेने दूं। सारी धन संपदा उन्होंने सारी पूंजीपतियों के नाम कर दी है। अभी भी बैंकों से पता चला है कि ये
कुछ जो चंद लोग अमीर लोग हैं देश के, उन लोगों के हजारों लाखों रुपए जो है वो माफ किए जा रहे हैं। वो बैंक से कर्जा लेते हैं और कर्जा लेके उस कर्जे को वापस नहीं करते हैं, और जब उस कर्जे को वापस नहीं करते तो सरकार बैंक को कहती है कोई बात नहीं, इनका लोन माफ कर दो। हम एक भैंस का लोन ले लें, हम कोई और छोटा मोटा कोई लोन ले लें, यदि उसकी एक किस्त ना चुका पाए तो बैंक वाले हमारे घर आके खड़े हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है कि किस तरह से मुट्ठी भर अमीर लोगों को कैसे राहतें सरकार दे रही है, पूंजीपतियों को कि कैसे कठपुतली ये सरकार बनी हुई है और तमाम जनता के हक अधिकारों पे डाका डाल रहे हैं। उन्होंने सरपंचों के, जो हमारी पंचायतों के पास जो हक अधिकार थे, उनको भी छीनने की कोशिश की है, उस पे भी डाका डाला है। ये कह के जैसे गैस सिलेंडर में कहा भ्रष्टाचार हो गया था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जिसका हक है उसको सीधा देंगे, ऐसे ही सरपंचों को भी कह दिया आप काम नहीं करवाओगे गांव में, सरकार सीधा काम करवाएगी, भ्रष्टाचार करते हैं सरपंच। बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात यह है कि वो सारे हक और अधिकार को कैसे छीन के अपनी मुट्ठी में बंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकारों के भी जो अधिकार थे वो भी छीन रहे हैं, और एक तानाशाह देश, हमारे देश को एक तानाशाही की तरफ धकेला जा रहा, जिसमें कोई बोल ना सके। हम सब अपने हाल पे हमें छोड़ दिया गया है कि हमारे पास पैसे हो तो हम खाना खा ले, हमारे पास पैसे हो तो हम अपने बच्चों को पढ़ा ले, हमारे पास पैसे हो तो हम बाकी सब काम कर ले, अन्यथा हम कल मरते आज मरे, सरकार को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज देश का माहौल हो गया है, और ये माहौल हो गया तो जो थोड़े से खाते पीते थे, जब उनके भी हक और अधिकारों पे डाका पड़ा है तो आज वो भी बोलने को मजबूर हो रहे हैं, वो भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं खोने को, हम तो पहले से ही लड़ ही रहे हैं। कुल मिला के मसला ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार हर तरह से मेहनत कश आवाम की विरोधी सरकार है। वो हर तरह से हमारे हक और अधिकार पे डाका डालने वाली सरकार है। इस सरकार से उम्मीद कुछ नहीं की जा सकती। इसके लिए एक प्रण और निश्चय लिया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में हम इनका कमल का फूल नहीं खिलने देंगे। ये हम सबको तय करना पड़ेगा, और ये इसी का रास्ता है कि तमाम जनता के बड़े हिस्से आज वो एकजुट हो रहे हैं इस बात के लिए कि आने वाले समय में हम ये काम करके दिखा देंगे, अन्यथा हमारे लिए जीने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अनेक तरह से हमें वो बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। हम भूल गए, कुछ तो कागज, कुछ पत्र, कुछ कानून बना के ठंडे बस्ते में पड़े हैं इनके, और वो जब अगली बार आएंगे तब निकालेंगे। अब तो ज्यादा विरोध हो गया और अब इनको वोट भी लेने हैं, इसलिए तो ये जो वोट का हमारा अधिकार है ये भी इनको बहुत खटक रहा है। इनको लग रहा है कि हम राजा बन गए, हम राजा ही कैसे बने रहे, हमें प्रजा के पास जाना ही ना पड़े, उनसे पूछना ही ना पड़े। वो आपको इस देश के नागरिक नहीं मानते हैं, हमें एक आजाद देश के नागरिक की तरह से हमारे साथ व्यवहार न करके एक प्रजा की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो हमें कुछ देते भी हैं तो वो ये कहते हैं कि ये भीख है, ये देखो हमने एहसान कर दिया आप पे। हम एक आजाद देश के नागरिक हैं और इस देश की तमाम धन संपदा वो हमारी धन संपदा है। इस देश के असल में मालिक हम हैं। आप कौन होते हैं कि हमें देने वाला? ये हमारा हक और अधिकार है जो हम मांग रहे हैं, और कोई हमें ये हमारा हक और अधिकार नहीं देगा तो हम इसको छीनना भी जानते हैं। आप नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे, ये हम बता रहे हैं। और इसीलिए ये कि हम जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं शानदार है, हमारा लड़ने का जो मूड है उससे सरकारों को समझ में आ रहा है कि अब ये छोटे मोटी राहतों से ये बात नहीं बनने वाली है, या तो बात माननी पड़ेगी अन्यथा सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये हमने अपना प्रण और निश्चय कर लिया है, और ये इसी का एक नमूना हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे आंदोलन हुए तो अनेक गांव के अंदर सरपंचों ने हमारा शानदार समर्थन किया था। अभी भी वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में उन्होंने समर्थन किया, वो आए, हमारे धरनों पे
बोल के गए, हमें कई तरह से हमारी मदद की। ऐसा ही जब आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा था तभी भी उन्होंने हमारी मदद की। गांव के अंदर कितने मशाल जुलूस निकले, सरकारों की शव यात्राएं निकली, वहां पे मीटिंगें हुई, बहुत सारी मीटिंगें सरपंचों के घरों पे हुई। वहां पे उन्होंने उन मीटिंगों को करवाने में मदद की। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आशा वर्कर्स के आंदोलन को भी एक शानदार समर्थन हमें मिला था सरपंचों की तरफ से। तो आज जब बात यह है कि उनका भी आज आंदोलन है तो हम वहां पे उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। उनके मांग पत्र में भी है, हमारा CITU का जो मांग पत्र है उसके अंदर भी है कि ये जो नरेगा का काम है, नरेगा का काम 100 की बजाय 200 दिन का होना चाहिए। इसकी दिहाड़ी 600 रुपए होनी चाहिए। काम के औजार सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि तमाम कर्मचारी पक्के होने चाहिए। यदि काम पक्का है तो कर्मचारी कच्चे होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस बात का कोई हमारा समर्थन कर रहा है तो हम भी आज उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी अपना जत्था बना के हम वहां पे जाएंगे, रैली स्थल तक जाएंगे। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।